Hello students, let's start the chapter 10 part 2. Real image and virtual image. First of one, real image. It is formed when light rays actually meet. किसी भी पॉइंट के ऊपर दो लाइट रेज मीट कर रही है या एक्चुअली मीट कर रही है, वह हमारी रियल इमेज होती है. नेक्स्ट, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, वह हमारी रियल इमेज होती है. जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम सिनेमा हॉल. सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे जो रेज आती है या जो स्क्रीन चलती है, वो भी हमारी क्या होती है, रियल इमेज. नेक्स्ट, इन्वर्टेड. जो रियल इमेज होती है वो हमारी इन्वर्टेड होती है, इट मीन्स उल्टी होती है. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज क्या होती है? इट इज फाउंड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट. किसी भी पॉइंट के ऊपर दो लाइट रेज मिल रही है लेकिन एक्चुअली मिल नहीं रही है, हमको अपीयर हो रही है, मतलब हमको ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि वो मिल रही है लेकिन एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, अपीयर टू मीट हो रहा है, वो हमारी इमेज होती है वर्चुअल इमेज. इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. जो वर्चुअल इमेज होती है वो किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है. और नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है इरेक्ट. वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है. इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के ऊपर इमेज फॉर्मेशन किस टाइप से होती है वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज बनती है. अब किसी भी ऑब्जेक्ट से मैं ये एक लाइट रेस यहाँ पे स्ट्राइक करूंगा, तो एक लाइट रे मैंने यहाँ पे प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ पे रिवर्स हो जाएगी वो लाइट. सेकेंड लाइट रे मैं यहाँ पे प्लेन मिरर के सेंटर पॉइंट पे फिर स्ट्राइक करूंगा और यहां से वो स्ट्राइक होके दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी. लेकिन जो मैंने लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट करी थी उसका जो एंगल बन रहा है और जो लाइट रिफ्लेक्टेड रे थी उसका जो एंगल बन रहा है, दोनों का एंगल सेम ही होगा. क्योंकि जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो इंसिडेंस एंगल रे का जो एंगल होगा वही रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल होगा. अब यहाँ पे जो हमने रेज डाली थी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई. यहाँ जो रेज हमने स्ट्राइक करी थी, जो फॉल करी थी, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई. मतलब ये यहाँ रिफ्लेक्ट होके इस पाथ से जाएगी और ये वाली रेज रिफ्लेक्ट होके इस पाथ से जाएगी. मतलब दोनों की डिस्टेंस बढ़ती ही जाएगी. लेकिन जब तक ये पॉइंट आपस में मैच नहीं होंगे, मिक्स नहीं होगी, तब तक हमारी इमेज ऑब्टेन नहीं होगी. लेकिन इन दोनों की डिस्टेंस तो बढ़ती ही जाएगी. तो प्लेन मिरर की हम ऑपोजिट साइड देखेंगे इमेज की तरफ, जहां से हमारी लाइट रेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है और इधर से रिफ्लेक्ट हुई है, वहां से हम कुछ पॉइंट ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे लाइट रेस से, इस वाली रेस से हमारी जो रिफ्लेक्ट हुई थी, ये वाली रेस जो हमारी रिफ्लेक्ट हुई थी, वहां से हम पॉइंट कुछ ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी कुछ पॉइंट ड्रॉ करेंगे. अब देखो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं ये दोनों रेज मिल रही है, इट मीन्स हमारी यहाँ पे इमेज ऑब्टेन हो जाएगी. ये जो था हमने प्रैक्टिकली और हमने थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करी. अब इसको हम थ्योरेटिकली पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. पहला पॉइंट है वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब, वर्चुअल मतलब यहाँ पे क्या हमको फील हो रहा है, अपीयर टू मीट, हमको फील हो रहा है कि ये मिल रही है लेकिन एक्चुअली नहीं मिल रही है. और इरेक्ट मतलब ये जो इमेज है वो सीधी है. नेक्स्ट है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब इमेज की जो हमारी साइज है वही के वही ऑब्जेक्ट की भी साइज है, ये दोनों की साइज जो है वो क्या है, इक्वल है. बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और प्लेन मिरर की जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल है. और जो प्लेन मिरर की और इमेज की डिस्टेंस है वहां भी इक्वल है. मतलब मान लीजिए कि प्लेन मिरर से इमेज की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर की जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर. इट मीन्स वो दोनों इक्वल है. और नेक्स्ट पॉइंट है लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड इट मीन्स होता है उल्टा. अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, अगर हम राइट हैंड ऊपर कर रहे हैं तो हमको मिरर में दिखाई देगा लेफ्ट हैंड, और अगर हम लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहे हैं तो हमको मिरर में दिखाई देगा राइट हैंड. यही हमारा होता है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर.